नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है दुबई डिपोर्टेड 950 पाकिस्तानीज इन न्यू ईयर। अच्छा जी, दुबई में ट्रेंड कर रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज। चलिए वे देखते हैं खबर क्या है। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में या फिर हिंदुस्तानियों की? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ़ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में कि गुर्बत की जो रेशो है वो कहाँ नीचे चली गई है, क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मतलब बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूंगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना। फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है। हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम, क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग। हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़राई तौर पर खुद कफील हैं। हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। नहीं, एक बात मैम की समझ में नहीं आई कि फॉरेन पॉलिसी का हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से क्या मतलब है। ये तो बिजनेस है और जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो एजुकेशन से डायरेक्टली कोरिलेट करती हैं। कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रही हैं, जो दूसरों को सपोर्ट दे रही हैं, पूरी दुनिया में अपने आइडियाज, अपने इनोवेशन को शेयर कर रही हैं। इसमें फॉरेन पॉलिसी की वजह से तो कोई हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे ये बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 600 पे पहुँचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं। हम लोग कौन? हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खाती पीती हूँ। मैं इस टाइम जौहर टाउन से आई हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्यों मेरा नीचे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब तो बात करनी। मुझे उनकी तकलीफ है, मुझे घर में कुछ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। हमें तकलीफ होती है अपने घर में काम करने वालों की। हम लोग उनकी कितनी भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब तक वो इंसान अपनी खुद नहीं ज़रूरत पूरी कर सकते, उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोर फादर? हमारे फोर फादर्स जो हैं इंडिया, उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं। ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना। कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है। ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है।
मैम, आपने बोला कि मजहबी आज़ादी नहीं है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो रिलेटिव अगर यहाँ पर हैं यूपी में या कहीं भी, आप उनसे एक बार बात करिए और अपने ईमान पर हाथ रखकर ईमानदारी से उनसे पूछिएगा और फिर आप ये जवाब दीजिएगा कि मजहबी आज़ादी किस तरह की नहीं है। क्या वो मस्जिद नहीं जा सकते? क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या वो ईद बकरीद नहीं मना सकते? क्या वो जो भी आपकी मजहबी जो प्रोसेशन होती हैं मजहबी, वो क्या नहीं निकाल सकते? आप ईमानदारी से पूछिएगा, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। पता नहीं पाकिस्तान के लोगों में दिमाग में ये बात क्यों बैठी हुई है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनके पास मस्जिदें नहीं हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी शादियां जो है वो इस्लामिक रीति रिवाजों से नहीं होती, या मदरसे नहीं हैं, या उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं है। मतलब मजहबी आज़ादी किस तरह की, आप मतलब किस तरह की आज़ादी की बात कर रही है जो नहीं है? मैं हर एक पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूं, जो भी ये बात कहता है कि मजहबी आज़ादी नहीं है भारत में मुसलमानों को, तो किस तरह की आज़ादी? मतलब क्या ऐसा काम है जो आप कर रहे हो और यहां के मुसलमान नहीं कर रहे हैं? बस ये एक बात मुझे बता दीजिए। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे हैं कि उनकी करेंसी में, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं मुल्क में। आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। एक आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा आप बोल रही है और मैं हैरान हो गई हूँ कि मतलब आवाज भी वो एक नहीं बोल रही मैं, तो चले थोड़े, मैं हजारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनके पास फॉर्म नहीं है जहाँ वो बोल सके। मैं एक नहीं हूँ, जिनको डरा दिया कि ये बस आजकल क्या करते क्या हो? मैं पढ़ता हूँ वैसे, कौन सी क्लास? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। मुझे बताओ एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन लाइक लिटरली एजुकेशन कुछ भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम हम 1998 तक में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, अभी तक वो आ रहे हैं। यही है जो मैं पढ़ी हूँ, मेरी बहन में। तालीम का ये मेयार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है, तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ी हूँ सेम मेरा बेटा वो पढ़ा है। ये तो निज़ाम है तालीम का। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज़ में आप पीछे हमें नहीं देखते? अब दुनिया पे हम, इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1100 साल पीछे हैं। इतने ही पीछे हैं हमारे। बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। मेरी बात सुने, कोरोना में कौन डूबा है? सिर्फ वो जिसका किराए का घर है, वो बेचारा गरीब तर होता गया। जो अमीर है वो अमीर तक। आप इस क्लास को मत देखें, आप जाके देखें इस मुल्क में अमीर भी हैं, वो अमीर है जिनके कोई बाहर है, जिनका बेचारा पाकिस्तान में वो गरीब किराए दे के वो गरीब उस तरह, इसलिए फिर जलील होता है 9500 लोग। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी पे वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास। जी हमने मेट्रो बने, मेट्रो हमने चाटनी है। हमारे पास घर में खाने को नहीं होगा तो मेट्रो किसी ने चाटे नहीं। भी सूद हम ही दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 साल पीछे हैं इसकी वजह से भी। आपका ये मेट्रो अगर चलाया इमरान खान ने तो ये देंगे तब भी मकरूज है, ना देंगे तब भी मकरूज है। चला के क्या किया गया है? इफ्तिताह किया है तो आगे तो जी हमें हमारी नेम प्लेट लगा दिया। लानत ऐसी नेम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। सही बात है। मैम, क्या मुकाबला कर सकते हैं हम बड़ी ताकतों का, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं? जब तक इस मुल्क में गरीब का नहीं ना सोचा जाएगा, जो नहीं सोचा जाता। ये आते हैं, लोग जाते हैं यूरोप कमाने, ये आते हैं मस्टंडे इस मुल्क में कमाने। सीधी सी जो बात है, लेके वहाँ जाते हैं। मैम मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मजहबी जो भी है हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर गरीब के लिए आधार कार्ड है, वहाँ फ्री लड़कियों की फ्री एजुकेशन है भाई, फ्री मेट्रो है, फ्री हर चीज है। उन्होंने लड़कियों को इतना अप्रिशिएट किया है। इसका भी हक है दुनिया में जीने का। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी का नहीं है। कायदे आज़म अपनी आने वाली नस्लों के लिए नहीं छोड़ के गए थे, हमारे लिए फाइट की थी उन्होंने। बेटी उनके आगे बेटे हिंदुस्तान में है। मेरी पर कोई नहीं, इस मुल्क में आज किसी को दे, लाखों नहीं करोड़ों जितने हैं ना, वो सारे के सारे बाहर जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने आप लोगों के लिए फाइट की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी फैमिली ने ही सपोर्ट नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन आई थी फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना के साथ पाकिस्तान ने क्या किया? फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया, इंडिया का एजेंट करार दिया गया। आप समझ रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना को मार दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब थी, उन्हें जहाज से लेकर आया गया और जो एम्बुलेंस भेजी गई उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए, मोहम्मद अली जिन्ना
एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म। दूसरा एम्बुलेंस जब तक आया घंटों 2 घंटों बाद, तब तक जिन्ना साहब फौत हो चुके थे, निपट चुके थे। आप सोचिए, आप लोगों ने तो जिन्ना के कातिल हैं आप लोग, और ये किसने किया होगा? वहां की फौज ने, वहां की पावर एलीट ने, जो नहीं चाहता था कि जिन्ना अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रह जाते तो पता नहीं क्या करते। कि जो इस मुल्क में निज़ाम है ना, उस निज़ाम में आपको अदालत में कितना निज़ाम है मुझे बता दें। हमारी अदालतें मकरूज़ हैं कि अब इनके नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं ब्लैकमेल। लानत ऐसी सियासत पे और लानत ऐसी वो करप्शन पे कि आप इधर से, मेरी बात सुने, इधर से आप आवाम को खाने को नहीं देते, उधर से उसको कहते हैं खून निचोड़ो टैक्स दे के। 100 रुपए की टिक्की लेते हैं साबुन की, आप उस पर 40 रुपए टैक्स दे रहे हैं। पता नहीं है कि अवाम कितने गुस्से में है इस टाइम। ये निकले जलील ना हुआ तो फिर मेरी बात सुनेगा। जाते हैं मिडिल ईस्ट में, जाते हैं पैसा कमाने के लिए, भूखे नंगे जाते हैं और मुल्क में जलील होने करने आ जाते हैं। सर मैम मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर, मेरी बात सुनिएगा। क्या वजूहात है, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने मसले पे पाकिस्तानी नहीं बोलते। अमेरिका ने कुछ कर दिया, इंडिया ने कुछ कर दिया, किसी और ने कर दिया तो फौरन निकल आते हैं बाहर। क्यों हम अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? बेसिकली हमें वो समझते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं किया, ये अभी भी दबी हुई कौम है। ये लोगों को पता नहीं, लोग समझते जाहिल हैं। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस मुल्क में, निकल के तो देखिए आप रोड्स पे, आपका चिथड़े ना उड़ा दिए अवाम ने। इतनी गरीब अवाम है कि वो आपके खून की प्यासी हुई है। श्रीलंका की अवाम निकली थी तो आज देखे श्रीलंका कितना बेहतर। क्यों निकली जी? वो एक हुए थे। मुझे हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पैसा देते हैं, 1000 देते हैं बेचारा वोट देने पे। तो एक हक करना चाहूंगी, पाकिस्तान की बेटियां, शेरनी बेटियां आज भी जिंदा है। सनम जावेद जैसी को सलाम है और हर उस औरत को सलाम है जो इस तरह बोलती है। मैम इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए मेरे ख्याल में पब्लिक से। इसकी सब अच्छा, आगे देखें उसके पहले पाकिस्तान की शेरनी बेटियां इन्होंने कहा अनम ने, तो एक और शेरनी बेटी जो है महरंग बलूच, बलूचिस्तान की शेरनी बेटी है, इस्लामाबाद में बेचारी अपने हक की लड़ाई, अपने राइट्स के लिए बैठी हुई है, अपने प्यारों की तलाश के लिए बैठी हुई है। हजारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोग गायब हैं, मार दिए गए हैं, कोई अता पता नहीं है सालों साल से। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से ऐसे बैठे हुए हैं। उन शेरनी की बातें भी मुझे लगता है कि अनम, आप और आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी बातें भी उठानी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान पर मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है। बलूचिस्तान की आवाज़ पर बात नहीं की जा रही है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की जा रही। अरे वो छोड़ दीजिए, कम से कम इस्लामाबाद में जो बैठे हैं उनके ऊपर ही बात कर लीजिए। मैं सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर से कहूँगा कि भाई दर्शक जो है वो बड़ा समझदार हो गया है, और दर्शक अब डिमांड करेगा आपसे कि भाई आप लोग कब तक बचेंगे इस सब्जेक्ट पर बात करने से, बलूचिस्तान पर बात करने से। और कृपया उसे इंडिया से मत जोड़िए, ऐसा कोई टाइटल मत लगाइए कि इंडिया से जोड़कर करिए। भाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई मतलब है उसमें। वो पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछने आई हैं सैकड़ों लोगों के साथ, और पूरी दुनिया उनकी बात कर रही है, आपकी मीडिया भी मजबूरन अब बात करने लगी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें एक ट्रांसपेरेंट रुख दिखाना चाहिए कि भाई आपके यहाँ की आवाज़ है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब पता नहीं, बड़ी जो रीज़न है वो है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी हिपोक्रेसी। सेकेंडली हम आवाम भी इस काबिल हैं कि हम उस नहज पे पहुँच गए कि दुबई हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा फ्रेंड था। अब अगर उसने हमारे साथ ये मामला शुरू कर दिए हैं तो सऊदीया भी दूर नहीं है और दूसरे तीसरे भी दूर नहीं है। हालांकि दुबई के, मैं ख़ुद दुबई में स्टे करके आया हूँ, मेरी फैमिली भी दुबई में है, और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे 950 लोगों को बैन कर दिया ऑन द स्पॉट एंड दैट नॉट द बिग इवन डे, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो आता है कि आपने कहा बंगाल को मिल जाता है, बंगाली हमसे निकले हैं भाई, इंडियंस हम उनसे निकले हैं, उन सबको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? अच्छा, ये बड़ा फ़र्क है, वो बड़ी कमिटेड नेशंस हैं और हमारे बीच में ये चीज़ें नहीं हैं। और फिर हमारी जो हुकूमतों के हालात हैं पूरी दुनिया के सामने, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या चीज़ हो सकती है? आई डोंट वांट टू सी एनी काइंड ऑफ थिंग फ्रंट ऑफ कैमरा। everyone knows that नहीं है। yeah, what can I say? जो बात है कि हम लोग कल तक कहते थे दुबई जाके ना, पाकिस्तानी कहते थे कि भाई दुबई हमारा है, दुबई हमारा है। कल तक हमारा वैसे भी बहुत राज था दुबई वगैरह में, सऊदीया में बहुत इज्जत करते थे वो लोग, लेकिन आज भी हमारा है जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स।
अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु जसादिन वाहिद। वो ये चीज़ नहीं एग्री करते। दुबई वाले कहते हैं मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा काम कर रहा है, जो इकोनॉमी बेहतर है उसका उसका वो कर रहे हैं। अब ये तो पूरी इंटरनेशनल ये लॉ है, इंटरनेशनल रूल है, और इसी बंदे की वर्थ है। जो बंदा ठीक काम करता है उसको वेलकम करते हैं। अब जैपनीज़ को देख लें, पूरी दुनिया में उनकी कितनी वैल्यूज़ हैं। हमारे पासपोर्ट, अब हमारा पासपोर्ट पहले कोई 15-18 मुल्कों में फ्री था, अब वो मिनिमाइज़ करके 9 पर आ गया, और उन मुल्कों में है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते ख्वाब में भी जाना। आपको पता है हिंदुस्तान का 36 से 40 मुल्कों में वीज़ा फ्री है एंट्री। सर, हिंदुस्तान एक कौम है। अगर आप कभी हिंदुस्तानी लोगों के साथ कारोबार करके देखें, कमिटमेंट्स करके देखें, कमिटेड नेशन है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपके साथ जो कमिटमेंट्स करेंगे पूरी करेंगे। और हम चावल भी बेचेंगे या किसी भी इंटरनेशनल मंडी में कोई चीज़ बेचेंगे, ऊपर अच्छा बेचेंगे रखेंगे, नीचे हल्का रखेंगे। उनको पता चल गया पाकिस्तान से। अब हमारे साथ ट्रेड करना कौन चाहता है? ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है, आपके वीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अभी वो पीछे भी तो उन्होंने वो एक इवेंट डे था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे इतने बड़े, वो भी शायद वो वर्ल्ड कप था, ये क्या था। तो हमारे लिए सर अब बड़ा मुश्किल हो गया दुनिया में सर्वाइव करना, और इवन अपने घर में भी बड़ा मुश्किल हो गया। हम आपने देखे ना, मतलब इन सारी चीज़ों से तो हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान को अलग क्यों किया था। भाई किया था आज़ाद रहेंगे, खुद मुख्तार रहेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, मौशत अच्छी करेंगे, इंडिया से अलग होंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इंडिया से जब से अलग हुए सिनेरियोज ये बदल के इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी। तो मोहतरमा, ये इंडिया के यहाँ तक कहने हैं कि अब पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। बस ये अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है। अदरवाइज़ जिनके हाथों में टिकट्स आई हुई है ना कि जी ये अब आपकी बारी और अब मेरी बारी, अब आप, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस ये अल्लाह ही है जो चला रहा है, वरना इंडिया के अज़ाइम बड़े नेक्स्ट डेंजरस हैं। वो तो कहता है कि ये आपको बलूचिस्तान में भी आपको वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा, और इस तरह के उन्होंने हालात क्रिएट कर दिए हैं थ्रू फंडिंग। देखे ना, उनकी तो गलती मैं नहीं समझती है। अब देखिए सिंध के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंधु देश बनेगा। गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं खुद विजिट करके थी। कश्मीर के अंदर मैं विजिट करके थी, कश्मीर लोगों ने कहा था कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, हमारा कश्मीर। तो जब वहाँ के लोग खुद ये नारा लगा रहे तो हिंदुस्तान तो फ़ायदा उठाएगा। हिंदुस्तान का, अमेरिका क्या, इसराइल का, हर कोई फ़ायदा उठाएगा। मैम, सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो है जमहूरियत। और ये जमहूरी मुल्क तो है लेकिन जमहूरी सिस्टम नहीं है इसमें। आई एम सॉरी, इसको अगर आपने जेनुइनली जमहूरियत को लॉन्च कर दिया और वो इस सिस्टम में आ गई तो माइट भी कोई बेहतरी की तरफ चला जाए। अदरवाइज़ ये टाइम आपको बताएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको नहीं लगता हमें भी पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? बांग्लादेश हमसे निकला लेकिन हमें मुंह नहीं लगाता। मैम, ये सीन पता है क्या है? अल्लाह आपको बाहर ले जाए। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करती हैं, उनके बॉर्डर्स फ्रेंडली हैं। हमारे क्यों नहीं हैं? हमारी तो भाई सकाफ़त भी एक जैसी है, हमारा सिस्टम भी एक जैसा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी तो एक जैसी हैं। लेकिन रीज़न क्या है? ये जो सबसे बड़े डैड है ना, ये बात उनको बारे नहीं आती। अगर हम आज एक हो जाएं तो सर ये एक और इकॉनमी, ये वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ये एक और तरफ चले जाएंगे। उनको पता है कि यार ये अपने स्टेबल, ये पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ये दोबारा एक कौम बन सकते हैं। इसीलिए वो जो बड़े डैड हैं वो नहीं चाहते कि हम। देखिए ना, जब दुबई में जाते हैं, मैंने सुना है, गई तो मैं खैर नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ा जो बताते हैं कि जब दुबई में हम जाते हैं पाकिस्तानी मुसलमान, वहाँ पर इंडियन हिंदू या मुस्लिम हो ना तो वहाँ पर भाईचारा है। वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि हम साथ बैठ के खाएंगे नहीं, हम ये नहीं कहते हम काम नहीं करेंगे। वहाँ पर कोई नहीं पता भाई हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, नहीं। सिर्फ पाकिस्तान में ये बताया जाता है, नफरतें बांटी जा रही एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि ये दो कौमों को इकट्ठा ना होने की एक सबसे बड़ी साजिश है। नंबर 2, मेरे खालू हैं, उनकी कुवैत के अंदर गोल्ड की। अच्छा छोड़िए, आप ये कह रहे हैं, आपने दो बातें की हैं, दोनों का जवाब दूंगा मैं भी। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचे तो जरूर इसको गौर से सुनिएगा। आपने कहा कि जी दोनों कौमों को एक ना करने की साजिश है, तो दोनों कौमों को अलग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने जिद करके अपनी कौम के लिए अलग देश लिया, बंटवारा किया ना, अपना हिस्सा मांगा कि भाई हमारी कौम का हिस्सा चाहिए। तो जब उस वक्त आज से 76 साल पहले उन्होंने अपनी कौम के लिए अलग बंटवारा मांग लिया, वो रह नहीं सकते थे एक साथ, अब क्यों एक होना है? अब एक इसलिए होना है क्योंकि आपकी हालत खराब हो गई है। आपको लग रहा है कि गलती कर दी हमने अलग होके। आज भारत के साथ, अमीर देश के साथ रहते तो आज हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो अब ऐसी सोच आ रही है कि एक हो जाना चाहिए। अरे जब एक ही होना था तो अलग होने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल मेरा। दूसरी बात आता हूं, आपने कहा कि बलूचिस्तान में भारत की फंडिंग है।
अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ये बात आपको पता है कि भारत ने बलूचिस्तान में फंडिंग कर रहा है, वो खूब पैसा झोंक रहा है और भड़का रहा है। आप एक पाकिस्तान के आम नागरिक को, आपको पता है, आप जैसे करोड़ों और लोगों को पता है। क्या आपकी एजेंसीज को नहीं पता है ये? क्या आपकी सरकार को नहीं पता है ये? अगर आपकी एजेंसीज को पता है तो वो रोकती क्यों नहीं है? अगर आपकी सरकार को पता है तो वो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेनकाब क्यों नहीं करती है सबूतों के साथ? 76 ईयर से आप ये कह रहे हो कि जी हमारा हाथ है, हमारा हाथ है, हमारा हाथ है, तो उस हाथ को दिखाओ ना भाई। उस हाथ की एक फोटो दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला, एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे आप ये प्रूफ कर सको। मैं नकली फर्जी दस्तावेजों की बात नहीं कर रहा हूं। वो सबूत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में माना जाए कि यस, पाकिस्तान ने यह सबूत दिया है और यह सबूत बिल्कुल जबरदस्त है। यूनाइटेड नेशन में माना जाए कि हां भाई, पाकिस्तान ने यह सबूत दिया है, बलूचिस्तान में भारत की राज शामिल है, जबरदस्त, इस सबूत का कोई काट नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में माना जाए कि हां, यह जबरदस्त सबूत है। कहीं किसी इंटरनेशनल फोरम पे आप वो सबूत लेकर गए हैं जिसकी कोई काट भारत के पास ना हो और वो सारी दुनिया मान ले कि यस, बलूचिस्तान में भारत की इन्वॉल्वमेंट है? ये तो बड़ा आसान है ना कहना, बड़ा आसान है कहना। आज मैं कह दूं कि आप मुझे फंडिंग करते हो, मैं ये बात कह दूं, लेकिन आप मुझे फंडिंग करते हो, इसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना। बैंक से आपकी तरफ से कोई पैसा आया हो, कहीं से कोई कैश ही लेकर आया हो, उसकी फोटो खींच कर रखी हो मैंने कि भाई हाँ, ये देखो, ये इंडियन था, ये पाकिस्तानी था, ये कैश दे के गया है मुझे, और ये पाकिस्तानी उनका रिलेटिव है या उनका दोस्त है आपका। कोई सबूत तो दूंगा मैं, या सिर्फ हवा हवाई बातें होंगी? आप लोग ये बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है कि बातें हवा हवाई नहीं मानी जाती हैं? आपके कहने से आरोप नहीं साबित हो जाएंगे, आपको सबूत लाकर देने पड़ेंगे। पाकिस्तान का बच्चा ये कहता है कि बलूचिस्तान में रॉ है, इंडिया की फंडिंग है, लेकिन 76 साल हो गए, आज तक एक सबूत न दे पाए हैं आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, जो माने कि हां, ये पाकिस्तान ने जो सबूत दिया है वो सबूत जेन्युइन है और भारत है मुलव्वस। हो नहीं पाया ये आज तक। शॉप्स हैं, उनकी 5 शॉप्स हैं, 5 के ऊपर जितना अमला है सारा इंडियन है। सारा इमला उनके पास जो है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स सारे के सारे इंडियंस हैं। क्या वजूहात? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि वो बेईमान नहीं है। ट्रस्टेबल, मेरे माइंड में चल रहा था ट्रस्टेबल। फ्रेंकली स्पीकिंग वो बेईमान नहीं है और ट्रस्टी लोग हैं। हम जो है ना अपना काले को गोरा, गोरे को काला करके मार्केट में ठोक देते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। और वो लोग कम में भी खुश हो जाते हैं और ज़्यादा में भी खुश हो जाते मेहनत करते हैं, पैसा नहीं देते। हैं। यस, ज़्यादा पैसे के लालच में। अल्लाह आपको ले जाए अपने घर में ज़ियारत करवाए, वहाँ पर भी आपको जो ज़्यादा वर्कर्स नजर आएंगे मक्का में, मदीना में, वो भी ज़्यादा इंडियंस ही हैं, बंगाली हैं। है कि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो भी इंडियंस की ज़्यादा। एब्सोल्युटली सर। हमारे को तो जो हमारी जो पाकिस्तान स्टैम्प मेड इन पाकिस्तान और थी, अब आप ज़रा मुझे मार्केट में दिखाएं तो सही, कोई है ऐसी चीज़ मेड इन पाकिस्तान? इवन कि मैं खुद मी ऑल्सो, मैं शैम्पू भी इंडियन यूज़ करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त शैम्पू है, मैं आपको भी नाम बताता चलूँगा। फेस भी इंडियन यूज़ करती हूँ। हाँ, और उनकी क्या कहते हैं, मेरे घर में जो ऑयल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो भी इंडियन होते हैं। मैं पेस्ट भी इंडियन यूज़ करता हूँ। क्या नाम है पेस्ट का? वो है पता नहीं, अब अचानक से वो मेरे जहन से निकल गया। और रेड कलर की है, वो आती है आपको जलाल सन से मिलेगी। हाँ चले कोई नहीं, हमारे जो देखने वाले अगर हुए इंडियंस तो वो बता देंगे। हाँ, वो आपको बता देंगे। सर जाते जाते बस आखिरी एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता हमें भाईचारा क्रिएट करना चाहिए? ये हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, काफिर, यहूदी, इन सब चीज़ों से निकल के हमें भाईचारा, अमन जो है वो सेपरेट करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मैं समझता हूँ कि इस सवाल से लोगों को अवेयर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी है कि मुसलमान और काफर भाई भाई नहीं हो सकते। सर आप किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी गिवन टेक पर आप अपनी वैल्यूज़ इतनी क्रिएट तो करें कि यार वो आपके साथ वही आपके साथ नहीं बैठना चाहते। दे डोंट वांट टू सिट विद यू, वो आपके साथ शेक हैंड भी नहीं करना चाहते। सर वो आपसे खौफ ज़्यादा है, इसलिए नहीं, बल्कि मुसलमानों की तो पूरी दुनिया में एक वैल्यूज़ हैं। सर आप अपने मुल्क में ये इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपकी अपने मुल्क में वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, आप बाहर क्या करेंगे जाके? मैं समझता हूँ कि होना चाहिए पूरा सिस्टम एक, लेकिन जो यहूदियत है
यहूदियत की तो बिल्कुल मुखालफत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से मुखालफत की है बिल्कुल। यहाँ तक कि एक सहाबी है, उन्होंने कहा जी ये यहूदी जो हैं ये पीछे की तरफ बाल फेर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप आगे की तरफ फेरें। उन्होंने कहा इन्होंने मूछें निकल, मैंने मूछें काटो, दाढ़ी को बढ़ाओ। यहूदियों की तो बिल्कुल मुखालफत है, उनके साथ तो मैं बिल्कुल वो आपको वो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमारा मामलात हैं ट्रेडिंग के एतबार से, उन मामला से उसमें बिल्कुल करना चाहिए, ना हमें शरीयत मना करती है ना हमें। तो यानी कि अगर दूसरे जो धर्म हैं, जो दूसरे रिलीजन है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अगर वो कहते हैं कि नहीं भी हमें भी मना किया गया है कि हमें उनके साथ बिल्कुल जो वो करें उनका उल्टा करो, तो ये जायज है ना। अगर वो भी आपसे दोस्ती ना करें, वो भी जो भी आप काम करें उसका उल्टा करें, आप हाथ बढ़ाएं तो मुंह फेर लें, जैसे आप यहूदियों से कर रहे हैं, वैसे ही दूसरों की भी तो नफरत हो सकती है ना आपसे, और नफरत है। तो आप अपने नफरत को तो अपने रिलीजन की आड़ लेकर जायज ठहरा देते हैं, लेकिन जब दूसरा आपसे नफरत करता है तो कहते हैं देखो जी इस्लामोफोबिक हो गया, ये तो इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया ये तो। सेम फॉर्मूला है बॉस। आप यहूदियों से नफरत करते हैं, समझ रहे हैं बात। दूसरे रिलीजन वाले अगर कहें कि हम भी आपसे नफरत करते हैं, तब आप कहते हैं अरे यार ये तो इस्लामोफोबिक है। आप नॉन मुस्लिम से नफरत करते हैं, काफिरों से आप एकदम नफरत करते हैं, लेकिन काफिर कल को उठ के कहने लगे कि जी हम भी आपसे नफरत करते हैं, तब आप कहेंगे अरे काफिर ने ऐसा कैसे बोल दिया, तो इस्लामोफोबिक हो गया। आप जो करे वो सही, लेकिन वही काम सामने वाला करे तो गलत आपकी नजर में। कमाल की बात है, पढ़े लिखे जैसे बात कर रहे थे, लेकिन आखिर आते आते खैर वो तो टीचिंग सी ऐसी है, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरे भी आपसे नफरत करें तो आप उसको बुरा मत कहिए, उनकी भी टीचिंग्स वैसी है। जब आपकी टीचिंग से बताती हैं कि यहूदियों से नफरत करो जी, काफिरों से नफरत करो जी, सामने वाले की भी टीचिंग्स बताती हैं कि मुसलमानों से नफरत करो जी, तो आप उसको बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। अगर वो आपसे हाथ नहीं मिलाते हैं, एक साथ नहीं बैठते हैं, तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इससे सेम फॉर्मूला है। मैं गलत कह रहा हूं तो भैया आप कमेंट करके बताइए मैं गलत कह रहा हूं। और रही बात कि दुबई से 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, भगा दिया गया, तो देखिए ये तो मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे हर जगह से होगा, क्योंकि सबने पहचान लिया है कि पाकिस्तानियों की असली जो पाकिस्तानियों का चेहरा है वो चेहरा क्या है। वो चेहरा है लूटने वाला, डकैती डालने वाला, भिखारियों वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला। यही आपकी पहचान है और यही आपकी हकीकत है। लेकिन इसमें चूंकि वो सारे पाकिस्तानी आ जाते हैं, जो 2-4-10% जो ईमानदार भी हैं, जो अच्छे भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बातों को समझते हैं, वो भी इसमें लपेटे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90% जो मेजोरिटी है वो यही है। तो बेचारे वो 10% भी आ जाते हैं उसमें, उनको बुरा लगता होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं। भाई इसलिए करता हूं कि मेजोरिटी को देख के ही पिक्चर बनाई जाती है। अगर 100 में से 2-4 ये काम करेंगे ना, गलत काम करेंगे, तो 2-4 की बात नहीं की जाएगी, गलत नहीं कहा जाएगा। जो 96 दूसरे हैं जो अच्छे हैं, इसलिए उसको अच्छा कहा जाएगा। लेकिन अगर 100 में से 90 गलत काम कर रहे होंगे, गलत सोच के होंगे, गलत नियत के होंगे, और 10 अच्छा काम कर रहे होंगे, तो उन 10 की बात नहीं होगी, वो 90 से बनेगी आपकी परसेप्शन, आपकी पिक्चर, आपकी इमेज। तो पाकिस्तान जिस छवि को पा गया है, उस छवि के पीछे किसी की साजिश नहीं है। आपकी करतूतें हैं, आपके कारनामे हैं। दूसरे देशों में जाकर आप टेररिस्ट प्लॉट करते हो, वहां के लोगों को मारते हो, वहां की लड़कियों को फंसाते हो, कन्वर्ट कराते हो, गैंग्स बनाते हो, ड्रग्स का धंधा करते हो, तो भाई आप मारे जाओगे, लतियाए जाओगे, लटकाए जाओगे, डिपोर्ट किए जाओगे। यही तो होगा, भीख मांगते हो, यही होगा, और यही हो रहा है। बाकी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।